सेकंड वाले में राइट द इक्वेशन, कौन कौन, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम इट टू द लेफ्ट। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना, आंसर आ जाएगा। क्या बोला, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आपको उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल हो वाई एक्सिस के। तो अपने को पता है लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस क्या होगा, या तो इधर होगा या तो यहाँ होगा। आगे क्या बोला, एट द डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम इट टू द लेफ्ट, तो आपको वो लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो वाई एक्सिस से 7 यूनिट के डिस्टेंस पर हो, और कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे। तो अपने को पता है कि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से 7 यूनिट के डिस्टेंस पर और लेफ्ट साइड, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा। तो ये लाइन कैसे रहेगी, ऐसी स्ट्रेट। एक और बार क्वेश्चन पढ़ के कंफर्म कर लो कि आपने सही फिगर बनाया। क्या बोला, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो ये लाइन देखो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है एट द डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम इट टू द लेफ्ट। तो वाई एक्सिस से 7 यूनिट के डिस्टेंस पर और लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड इधर है, और ये लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है 7 यूनिट के डिस्टेंस पे, और ये लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। तो ये वो लाइन है, आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ये देखो लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग की जगह पे जहां से ये पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, ये -6 है, तो ये क्या है -7। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू -7। लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू -7, ठीक है। ये समझा है आपको, है ना। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन इज x इज इक्वल टू -7, खत्म। बस आपको ये पढ़कर ये फिगर में ऐसी लाइन बनाने आनी चाहिए, है ना। बाकी एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एक बार मैं आप लोग के लिए वापस पढ़ देता हूँ। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल है वाई एक्सिस को एट द डिस्टेंस 7 यूनिट है फ्रॉम इट टू द लेफ्ट। आपको वो लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो वाई एक्सिस को पैरेलल हो। तो अभी वाई, अपने को पता है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी, और वो क्या बोल रहा है, 7 यूनिट है टू द लेफ्ट। 7 यूनिट टू द लेफ्ट मतलब वाई एक्सिस 7 यूनिट टू द लेफ्ट क्या आएगा, इस साइड आएगा, यहाँ पर। तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखो ये लाइन है, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस को, और ये लाइन 7 यूनिट के डिस्टेंस पर है और लेफ्ट साइड है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, अपने को पता है अगर कोई लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या आता है, x इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग जगह पे जहां से वो पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, -7 से। इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू -7। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन इज x इज इक्वल टू -7, खत्म। इतना ही आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा है। थर्ड वाला, पॉइंट Q आपको दिया हुआ है -3, -2 लाई ऑन द लाइन। पॉइंट Q लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ड्रॉ इट ग्राफ। आपको क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है और वो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के। कमॉन कमॉन कमॉन, पहला ये पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, Q -3, 2, तो पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, अरे बाबा। तो x -3 y -2, x -3 कहाँ आएगा, इधर, y -2 मतलब कहाँ आएगा, नीचे, इधर। तो ये आपका पॉइंट Q हो गया। आपका पॉइंट Q क्या आ गया, आपका पॉइंट Q आ गया -3, -2। अभी वो आगे क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट Q है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन। पॉइंट Q कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस को, और ये लाइन पे ये पॉइंट Q पास हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट Q है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। वापस क्वेश्चन पढ़ो। पॉइंट Q लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो ये पॉइंट Q उस लाइन पे लाई कर रहा है जो वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। आपने ग्राफ में बना दिया है, आपको इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो अपने को पता है लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या आता है, x इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग की जगह पे जहां से वो पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, ये -3 से पास हो रही है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। सॉल्यूशन में देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -3। बस खत्म। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी कम समझ में आ रही है तो भी चलेगा, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट Q है लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो पॉइंट Q उस लाइन पे लाई कर रहा है जो वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट Q बना लिया, फिर एक लाइन बना ली जो वाई एक्सिस को पैरेलल है और Q से पास हो रही है, तो यही वो लाइन होगी। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन बताना है। अपने को पता है अगर कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के तो उसका इक्वेशन क्या आता है बेटा, x इज इक्वल टू समथिंग,
समथिंग की जगह पे जहां से वो पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, -3 से। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा बेटा, इस लाइन का इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू -3। तो आपका वही रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -3। उम्मीद है आपको ये समझा है, आप कर लोगे इसको एग्जाम में, ये नाम डुबा दोगे मेरा, कर लोगे ना। हाँ, फोर्थ वाला, राइट द इक्वेशन, कमॉन कमॉन, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट, एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द इट, मतलब एक्स एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर वो लाइन है और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस को, एंड बिलो द एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, बट एक्स एक्सिस के नीचे है। तो कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5। तो यहां से एक ऐसी लाइन आएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वापस पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोला, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एट द डिस्टेंस 5 यूनिट, एट द डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम इट। वो लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, वो लाइन एक्स एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और कहां से बोल रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस। बिलो द एक्स एक्सिस मतलब नीचे। तो ये वो लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है और बिलो द एक्स एक्सिस है। तो वो यही लाइन होगी। आपको इस लाइन का इक्वेशन बताना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो अपने को पता है अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल रहती है उसका इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू समथिंग, है ना। अगर लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग की जगह पे जहां से वो पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है वो, -5 से। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू -5। पल्ले पड़ा ही कुछ, हाँ, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -5। सोल्यूशन में देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, x इज इक्वल टू y आएगा इधर, y इज इक्वल टू -5, है ना। ये समझे, ये आपको पता रहेगा लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल है, तो अगर लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग की जगह पे जहां से वो लाइन y एक्सिस को चीर फाड़ के निकल रही है, कहां से निकल रही है, -5 से निकल रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -5। उम्मीद है आपको समझा है। ओ भाई, समझा है कुछ कुछ, मान लेते हैं। वैसे तो आप नालायक लोग हो, बट मान लेते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ गया ये, और आप ये एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे भाई, ऐसे सम आ गए तो। और ये आते हैं 2-2 मार्क के लिए, या फिर 2-2 मार्क के लिए, हाँ 2-2 मार्क के लिए आ जाएगा ये, और करके आना, ठीक है। ठीक है, पढ़ते रहो, फिर बताते रहना अगर कोई भी डाउट रहेगा आपको तो।